हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्लास 10th का जो प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे थे 2019 का। ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आपने वो पार्ट जरूर देखा होगा। और आज इस वीडियो को हम शुरू करते हुए आते हैं सीधा 21 नंबर पर। 21 नंबर में दे रखा है बच्चों y के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p बराबर दे रखा है 2, -3 और q दे रखा है 10, y। फिर बोला है कि इनके बीच की दूरी देखिए 10 मात्रक। क्वेश्चन पेपर बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पहले क्वेश्चन पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने रहेंगे और यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन है y के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दे रखे हैं, p दे रखा है 2, -3 और दूसरा एक बिंदु दे रखा है q। इसके जो बिंदु दे रखे हैं 10, y और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, यानी पी क्यू के बीच की दूरी दी है, कितनी दे रखी है 10 मात्रक। ये चीज़ें हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में। अब बीच की दूरी का बच्चों फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने, क्या होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 किस में, रूट में। तो यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू के बीच की दूरी। फॉर्मूला होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो पी क्यू के बीच की दूरी क्वेश्चन में हमें दी है कितनी, 10, बराबर में वैल्यू रख लेते हैं। देखो x1 x2 जो हमको दे रखा है वो रख लेते हैं। यहाँ देखो इसको हम लेते हैं, ये होता है हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इसको चाहो तो आप अलग से लिख सकते हैं। तो x2 - x1, देखो x2 का मान कितना है, यहाँ देखेंगे 10 माइनस x1 कितना है 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है y माइनस y1 दे रखा है -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर पूरे का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 10 - 2 करेंगे, आ जाएगा कितना 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है उसको हम रहने देते हैं ऐसे ही। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम रूट हटाएं, इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर इधर बचेगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे देखो। तो यहाँ करेंगे a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 9 प्लस आ जाएगा 2 × a × b। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कितना 100, 8 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा बच्चों कितना 64। ठीक है, तो इसको 64 को ले आएंगे हम लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा -64 बराबर इधर बचेगा हमारे पास y स्क्वायर और प्लस का 9 और प्लस का आ जाएगा 3 दूनी 6y। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे 100 -64 करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास बच्चों, देखो 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पे बचा कितना 9 और यहाँ पे बचा कितना हमारे पास 6, तो आ जाएगा कितना 36 बराबर में बचा हमारे पास y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 6y। अब इस 36 को ले आते हैं हम राइट साइड में, तो आ जाएगा कितना y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 6y प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस का 36 बराबर 0। प्लस का 9 माइनस का 36, बताओ बच्चों घटा करके कितना आ जाएगा, घटा करके आ जाएगा बच्चों कितना माइनस का 27। तो यहाँ लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस का 6y को आगे ले लेते हैं। देखो प्लस का 9 करेंगे जब 36 में से माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 27 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन हम बच्चों दो तरीकों से निकाल सकते हैं, कैसे देखते हैं 6y - 27 = 0। एक तो बच्चों द्विघाती सूत्र आपने पढ़ा होगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, याद होगा आपको। और दूसरा तरीका क्या है, पहले पद के साथ जो भी संख्या रहेगी अंक रहेगा उसका अंतिम पद से गुणा। तो यहाँ पे 1 है, देखो y स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, गुणा कर देंगे 27। तो देखो गुणा करा के कितना आ रहा है 27। फिर अंतिम पद से पहले चिन्ह देखते हैं क्या है माइनस, और फिर मध्य पद में देखते हैं संख्या क्या हमारे पास 6। तो हमें अब ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पर कितना आ जाए 27 आए और उनको आपस में घटाने पर कितना आए 6। तो बताओ बच्चों ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसको गुणा करने पर आए कितना आना चाहिए बच्चों, गुणा करने पे 27 और घटाने पे 6।
तो 9 तियाँ कितना होता है, 9 18 9 तियाँ 27। तो यहाँ देखो 9 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 9 गुणा 3 करेंगे आ जाएगा 27। यानी इस 6 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 9 माइनस 3। ठीक हो गया। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई की गुणा अंदर कराएंगे तो हो जाएगा 9y माइनस 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 9y, ठीक हो गया, प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। जोड़े बना लेंगे यहाँ से दो के, तो क्या निकल के आ जाएगा, y कॉमन निकलेगा यहाँ से, y प्लस 9 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3, अंदर बचेगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, क्यों, यहाँ पे देखो जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y, और ऐसे ही ये माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर पूरे पेपर में किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो एक कमेंट जरूर डाल देना, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको और इजी वे में दे दिया जाएगा। तो यहाँ से देखो जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं पहले, y माइनस 3 जो हमने कॉमन निकाला दोनों से, और जो शेष बचा y प्लस 9 इक्वल टू 0। y का मान निकालना है तो y माइनस 3 को रख लेते हैं 0 के इक्वल में, ऐसे ही इधर y प्लस 9 को रख लेते हैं 0 के इक्वल। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा कितना 3, और यहाँ से आ जाएगा y बराबर माइनस 9। तो y के जो मान निकल के आ गए कितने आ गए 3 कॉमा माइनस 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लास्ट में y बराबर 3 कॉमा माइनस 9। ठीक होगा बच्चों, आई होप इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक होगा बच्चों, हमारा 21 नंबर भी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अथवा में दे रखा है, तो इसको कर लेते हैं साफ। इक्कीस का अथवा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका चैप्टर 7 और एक्सरसाइज है आपकी 7.3। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है के का वह मान ज्ञात कीजिए, सॉरी के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु, अब इसमें बिंदु दे रखे हैं, कर रहे हैं हम 21 का अथवा। के का मान निकालना है, बिंदु दे रखा है ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3, बी के जो बिंदु दे रखे हैं 4, के, और सी के जो बिंदु दे रखे हैं वो है 6, -3। ठीक है, ये बिंदु दे रखे हैं। अब बोला है कि हमें क्या निकालना है, इस के का मान निकालना है। तो बच्चों 7.3 में हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, और उसमें के का मान निकालने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो बिंदु हैं किसके हैं, संरेखीय हैं। संरेखीय जब होंगे, जब हमारा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो दिया है बिंदु संरेखीय, बिंदु संरेखीय। जब बिंदु संरेखीय होंगे तब बच्चों हम लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 0। ठीक है, संरेखीय तब ले लेते हैं हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पहले इनके देखो बिंदु लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2, ठीक है, रूट में क्या आ जाता है, रूट आता है या नहीं आता, बताओ बच्चों जल्दी से मेरे को। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को भी यहाँ थोड़ा सा डाउट है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में बच्चों रूट नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है सभी फॉर्मूलेस की, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में x1 अंदर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये होता है बच्चों हमारा फॉर्मूला किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ले लेंगे 0। फॉर्मूला 1/2 ऐसे ही रहा। x1 का मान कितना दे रखा है, 2, अंदर देखो y2 माइनस y3, y2 कितना दे रखा है k, माइनस y3 कितना है, माइनस का 3, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 3। ऐसे ही प्लस x2 का मान कितना है, 4, अंदर y3 कितना दे रखा है, -3, माइनस y1 कितना दे रखा है, +3, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस x3 कितना दिया है, x3 दे रखा है 6, y1 दे रखा है कितना, 3, माइनस y2 दे रखा है कितना, k। ठीक होगा बच्चों, तो यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1/2, अंदर देखो 2, अंदर बचेगा k प्लस 3, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3 दूनी 6, प्लस ऐसे ही ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, और देखो माइनस, और ये प्लस 4 हो जाएगा कैसा, माइनस का
12 ऐसे ही ये हो जाएगा कितना 4 3, या अंदर सॉल्व कर लेते हैं पहले ब्रैकेट को ही, प्लस का 4 ऐसे रहने देते, देखो माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6, प्लस यहाँ पे अंदर गुणा करा लेते 6 की 6 तियाँ 18 और माइनस का 6 के। दोबारा आगे देखते हैं 1/2 2 के प्लस का 6 प्लस अब 4 के गुणा अंदर करा लेंगे तो देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 6 को 24 प्लस 18 माइनस का 6 के। ठीक हो गया। अब अंदर देखो सभी पदों को जो एक जैसे हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। देखो 2 के माइनस का 6 के तो सॉल्व करेंगे, अंदर कितना आ जाएगा माइनस का 4 के। ऐसे ही 18 में अगर हम 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, किसमें प्लस में 24 प्लस का 24। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो माइनस का 4 ले लेंगे हम कॉमन, बट्टे में 2 है, जब 4 कॉमन ले लिए अंदर क्या बचा के, और यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस का 24 और ये प्लस का 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस का 24। ठीक हो गया। इससे ये हो जाएगा कट, हमारे पास बचेगा खाली कितना माइनस का 4 के, 1/2 इंटू माइनस का 4 के। इससे ये हो जाएगा कट, तो यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस का 2 के और इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। तो के का मान बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 0। ठीक है। आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी इजीली समझ गए होंगे, कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपका है 6 चैप्टर से, इसमें कहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी है, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। पहले इसका बना लेते हैं हम डायग्राम, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ये हमको क्वेश्चन में दिया है कि, और फिर बोला है बी सी पर एक बिंदु डी है, बी सी पर एक बिंदु डी ले लेते हैं। ठीक है। अब हमें नहीं पता ये डी कितने एंगल का है। ठीक है। और इसमें दिया है जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लेते हैं, दिया है कि एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के। और हमें सिद्ध करना है, लिख लेते हैं सिद्ध करना है हमें क्या सी ए स्क्वायर इक्वल टू दिखाना है सी बी इंटू सी डी। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। तो यहाँ देखो जो चीज़ हमें दे रखी है एंगल ए डी सी बराबर दिखाना में दे रखा है एंगल बी ए सी, यानी एक ये छोटा वाला त्रिभुज दे रखा है। ठीक है। और इसका जो एंगल है बी ए सी का वो बराबर है ए डी सी के, यानी जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल बी के, एंगल डी बराबर है एंगल ए के, एंगल सी बराबर है किसके एंगल सी के। तो यहाँ से हम पहले क्या ले लेते हैं, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं और दोनों को समरूप दिखा देते हैं। और जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी समानुपाती होंगी। तो जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है वो हम इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी, जो हमें एंगल दे रखे हैं वही हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डी सी और त्रिभुज कौन सा बी ए सी त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है। अब एक चीज़ तो हमें दे रखी है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल क्या है बी ए सी है, दिया है हमको। ठीक है। हम दो एंगल बराबर दिखा देंगे तो वो क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है। देखो एंगल सी यहाँ भी है और एंगल सी, एक तो ए डी सी में भी एंगल है सी और एक बी ए सी में भी है सी। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि एंगल सी बराबर क्या है एंगल सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है। तो यहाँ से क्या एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा किसके त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है। अब ये समरूप हो गया, जब समरूप हो जाएगा तो इसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी एक दूसरे के समानुपाती होंगी। तो यहाँ पे देखो ये जो हमने त्रिभुज ले यहाँ से ए डी बराबर किसके हो जाएगा समानुपात ए बी के। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए डी बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों ए बी। ठीक हो गया। ऐसे ही बराबर में क्या लिख सकते हैं हम, बराबर में आ जाएगा बच्चों क्या, फिर देखो पहला दूसरा लेते हैं, यहाँ से पहला दूसरा ले लिया, फिर दूसरा तीसरा, यानी डी सी बट्टे हो जाएगा क्या ए सी। फिर
पहला तीसरा, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी बट्टे यहाँ से बी सी। अब हमें चाहिए क्या, देखो ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी स्क्वायर इन दोनों में, तो यहाँ से हम ले लेंगे कौन सी दोनों भुजाएं, डी सी बट्टे ए सी बराबर में आ जाएगा ए सी बट्टे बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए सी गुणा ए सी आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर देखो बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। अब यही चीज़ देखो हमें सिद्ध करनी थी कि ए सी बराबर देखो बी सी और सी डी आ गया। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक है, आई होप बच्चों इसका सॉल्यूशन में आप इजीली समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था इसमें, सबसे पहले जो हमें एंगल दे रखा था वही हमें मेन सॉल्यूशन में काम आया। देखो सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, तो हमने यही त्रिभुज ले लिया जो एंगल दे रखे हैं, देखो ए डी सी और बी ए सी। तो हमें एक एंगल पहले से बराबर दे रखा है और एक एंगल हमें और बराबर दिखाना था, तो हमने देखा कि एंगल जो सी है दोनों में उभिन्न है, तो हमने दिखा दिया एंगल सी बराबर एंगल सी। तो एंगल कसौटी से क्या हो गया बच्चों, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब जब त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो यहीं से हमने क्या ले लिया, दोनों भुजाएं ले ली और क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, जो सिद्ध करना था वो आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 23। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों 23। इसमें दिया है दी गई आकृति में एक वृत्त के परिघित एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि। जो सिद्ध करना है लिख लेते हैं पहले, सिद्ध करना है क्या है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू दिखाना है हमें ए डी प्लस बी सी। ठीक हो गया, ए बी प्लस सी डी बराबर दिखाना है ए डी प्लस बी सी के। जो डायग्राम दे रखा है उसको बना लेते हैं। एक वृत्त है, ठीक है, और इसको एक दिखा रखा है किसके अंदर, चतुर्भुज के अंदर। इस टाइप का बच्चों एक डायग्राम दे रखा है, आप दे सकते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन पेपर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे है डी, यहाँ पर सी, और इसका जो मध्य बिंदु दे रखा है आर, और यहाँ पर है एस ए, और यहाँ पर है पी, और यहाँ पर है बी, और इस जगह पर है क्यू। इस तरह से आपको एक चित्र दे रखा है और हमें दिखाना है क्या, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस क्या बी सी। ठीक है, अब जो चीज़ दिया है वो हमने लिख लिया है कि ए वृत्त के परिघित एक चतुर्भुज है। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, वृत्त के परिघित यानी अंदर, सॉरी वृत्त के परिघित यानी बाहर की तरफ की वृत्त के परिघित क्या दिया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, वृत्त के परिघित एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, यहाँ पे लिख लेते हैं है। ठीक है, और अब हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। देखो ये वृत्त पर हमने क्या खींची, स्पर्श रेखा खींची, एक डी आर हो गई और ऐसे सी आर हो गई। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई क्या, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये हमने चैप्टर में देखा था, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में भी देखा था कि एक वृत्त के बाहर हमें कोई स्पर्श रेखाएं खींचनी थी। ठीक है, तो जो स्पर्श रेखाएं हम खींचते हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। तो हमने वहाँ भी देख लिया था। तो जब बराबर है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि देखो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, डी आर। ठीक है, ये भी स्पर्श रेखा है, देखो यहाँ से एस से और डी आर, सॉरी एस से डी, और यहाँ से देखो आर से डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, डी एस बराबर क्या हो जाएगा, डी आर। देखो डी एस बराबर डी आर। ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू। देखो सी आर बराबर सी क्यू, तो यहाँ से लिख लेते हैं सी आर बराबर सी क्यू। फिर देखो अगला क्या आ जाएगा, ए एस, कहाँ है, ए एस बराबर हो जाएगा ए पी, ए एस बराबर ए पी। और फिर लास्ट बचा हमारा क्या, बी पी, बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू। तो यहाँ से लिख लेते हैं बी पी बराबर बी क्यू। इनको नाम दे देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो अब जो हमें सिद्ध करना है, देखो क्या है, ए बी प्लस
सी डी, ठीक है। तो ए बी प्लस सी डी बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, देखेंगे सबसे पहले देख लो ए बी का हमारा ये, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं ए बी को ए पी प्लस पी बी, ठीक है, प्लस सी डी को हम लिखते हैं सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ठीक है। अब देखो हमने इसका मान रखा और हम लाएंगे क्या, ए डी प्लस बी सी लाएंगे। तो यहाँ से देखो ए पी किसके बराबर है, ए पी बराबर है ए एस के लिख सकते हैं हम, प्लस पी बी किसके बराबर है, देखो पी बी बराबर है किसके, बी क्यू के। तो यहाँ से पी बी को हम लिख सकते हैं बी क्यू को, बी क्यू के बराबर। ऐसे ही सी आर देख लेते हैं, सी आर बराबर है सी क्यू, और डी आर बराबर देख लेते हैं, डी आर कहाँ है हमारे पास, डी आर ये रहा, डी आर बराबर क्या है, डी एस, ठीक हो गया। ये हमने क्या किया, समीकरण किससे लिया, समीकरण 1 2 3 और 4 से, ठीक हो गया। तो यहाँ से देखो अब हमें क्या चाहिए, क्या, ए डी प्लस बी सी, ए डी कहाँ है हमारा, ए डी, तो ए डी में देखो क्या है, ए एस प्लस डी एस, देख लेते हैं, देखो ए एस तो ये रहा प्लस डी एस लास्ट में है, तो इसको एक साथ ले लेते हैं, ए एस प्लस डी एस प्लस, और क्या चाहिए हमें, बी सी। तो यहाँ से देख लो बी सी ये रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू ये है, बी क्यू प्लस सी क्यू, तीसरे नंबर पर बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए एस प्लस डी एस को लिख सकते हैं हम क्या, ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को लिख सकते हैं हम बी सी। तो ये आ गया, देखो बच्चों जो हमें सिद्ध करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर आ गया ए डी प्लस बी सी, ठीक हो गया। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 24, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न निकालनी है। भिन्न में देखो बच्चों 2 चीज़ें होती है, कौन सी, अंश और हर। तो लिख लेते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर हो जाएगा y। तो इन दोनों को मिलाकर के हमारी क्या बनती है, भिन्न बनती है। तो भिन्न क्या आ जाएगी, x/y। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे करते रहते हैं। लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या दिया है इसमें कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। अंश है हमारा x, इसमें हमने 2 जोड़ दिया, हर है हमारा y, इसमें 2 जोड़ दिया। तो जो हमारी भिन्न है कितनी, x/y जो है वो बदल जाती है 9/11 में। तो यहाँ से आ जाएगा 9/11, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसको हम एक रैखिक समीकरण के रूप में कर लेते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 11 के गुणा करा देते ऊपर, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22। ऐसे ही 9 के गुणा यहाँ करा देते हैं, आ जाएगा 9y प्लस 9 दूनी 18। x और y को ले लेते एक तरफ, माइनस का 9y, ऐसे ही 18 प्लस का 22 इधर जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 11x माइनस का 9y, 18 माइनस 22 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। समीकरण नंबर 1 निकल गया। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं, कहा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब कितना जोड़ना है, 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 3/y प्लस 3। तो जो भिन्न बन रही है हमारी क्या बन रही है, 5/6 बन रही है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की गुणा यहाँ, 5 की गुणा यहाँ, तो हो जाएगा 6x प्लस 6 × 18, ये हो जाएगा 5y प्लस 5 × 15। x और y को ले लेते एक तरफ, ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y 15 और माइनस का हो जाएगा 18। देखो प्लस का 18 राइट में जाएगा, माइनस का 18। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, 6x माइनस 5y इक्वल टू आ गया माइनस का 3। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 या 2, इसको देखो बच्चों x या y का मान 3-4 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा क्या है, ग्राफीय विधि, फिर उसके बाद हमने सीखी विलोपन विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणा विधि। तो जो विधि आपको अच्छी लगे उससे आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि में बच्चों क्या होता है, समीकरण दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर के हमें तीसरा समीकरण बनाना होता है। उस तीसरे समीकरण का मान हमें जो ऊपर के 2 समीकरण होते हैं उसमें से किसी एक में रखना होता है। तो समीकरण 1 से बनाते हैं हम तीसरा समीकरण। समीकरण 1 क्या है हमारा, 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x का मान। तो 11x 9y को पहले ले जाते हैं, हो जाएगा प्लस का 9y। x का मान निकालना है तो आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y बट्टे में 11। समीकरण नंबर 3। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान। अब ये समीकरण किससे बना है, पहले से। तो हम ये मान पहले में नहीं रखेंगे क्योंकि वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 0। तो किस में रखेंगे हम, दूसरे में।
समीकरण 2 में रखने पर 2 उतार लेते हैं पहले। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। मान किसका निकाला? x का, तो यहाँ से आएगा 6, ब्रैकेट में हमारा माइनस का 4 प्लस का 9y बट्टे में 11 माइनस 5y बराबर 3। 6 के गुणा अंदर करा देते हैं। 6 चौक हो जाएगा 24, माइनस को 24 प्लस 6 नम हो जाएगा 54y बट्टे में कितना? 11 माइनस का 5y बराबर में 3। हर बराबर करेंगे तो 11 की गुणा हो जाएगी यहाँ 5 में, तो आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का 11 पंजे 55y। अब देखो पूरे के बट्टे में आ जाएगा 11, ठीक है, लिख लेते हैं पहले, एक स्टेप और कर लेंगे एक्स्ट्रा। इक्वल टू में हमारे पास कितना है? माइनस का 3। देखो यहाँ गलती हो रही थी हमारी, यह आएगा माइनस का 3। अब इस 11 को ले जाते हैं राइट साइड में, तो बचेगा हमारे पास क्या? माइनस का 24, यहाँ देखेंगे प्लस का 54 माइनस का 55, तो आ जाएगा माइनस का y। 11 को इधर ले जाएंगे, आ जाएगा कितना? माइनस का 33। माइनस के 24 को ले जाते हैं राइट में, तो आ जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 33 प्लस 24। देखो माइनस गया उधर जाके प्लस। अब माइनस के 33 में से प्लस 24 अगर जोड़ देंगे, माइनस के 33 में 24 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 6 और 3 उधर 9, तो यहाँ से आ जाएगा y का मान कितना? -9। इस माइनस से माइनस हो जाएगा कट, y बराबर आ गया 9। y का मान बच्चों आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 3 में रखो, 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, तो हम रख देते हैं समीकरण 3 में। x का मान निकालने के लिए तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 है हमारे पास बच्चों, x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y बट्टे में 11, तो माइनस का 4 प्लस 9 गुणा y का मान कितना आया? 9 बट्टे में 11, तो माइनस का 4 प्लस 9 9 81 बट्टे 11। 81 माइनस 4 करेंगे, आ जाएगा 77 बट्टे 11, तो यहाँ से आएगा 11 सत्ते 77। तो x बराबर आ गया 7 और y बराबर कितना आ गया? 9। हमें अंश और हर बताना था, सॉरी भिन्न बतानी थी, तो भिन्न बराबर कितनी आ जाएगी बच्चों? 7 बट्टे 9। देखो x का मान 7 और y का मान 9, ठीक है, तो ये आगे भिन्न हमारी निकल के 7 बट्टे 9। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा। इसमें अथवा भी दे रखा है, वो भी कर लेते हैं हम सॉल्व। 24 का अथवा, ये बच्चों जो ऊपर वाला क्वेश्चन में सॉल्व किया उससे बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम y। अंतर को हमेशा बच्चों हम किससे दिखाते हैं? माइनस से, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 26, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और फिर आगे क्या दिया है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। तो यहाँ से लिख लेते हैं x बराबर आ जाएगा 3y, समीकरण नंबर 2। x का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ऐसे समीकरण 1 ले लेते हैं। देखो x माइनस वाई बराबर दे रखा है 26, x का मान अभी कितना निकाला? 3y, तो यहाँ पे 3y रख देते हैं, माइनस का y बराबर 26, 3y माइनस वाई करेंगे, आ जाएगा माइनस प्लस का 2y बराबर 26। y का मान निकालना है तो आ जाएगा 26 बट्टे 2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 13। y का मान निकल गया, y का मान रख देते हैं हम समीकरण 2 में, तो यहाँ लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? x बराबर 3y, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 गुणा y का मान कितना निकाला? 13, तो 13 से कितना हो जाएगा? 39। तो इस तरह से बच्चों हमारी दोनों संख्याएं निकल गई। पहली संख्या कितनी है? 39, और दूसरी संख्या कितनी? 13। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। बोला है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका डायग्राम चित्र बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है एक खोखले अर्धगोले पर क्या रखा हुआ है? एक
बेलन रखा हुआ है, तो इसको हम बना देते हैं एक बेलन के आकार का। ठीक है, अब बेलन हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, अर्धगोला हो गया, उसके ऊपर रखा है क्या, एक बेलन। और हमें दिया क्या क्या है, इस पूरे बर्तन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर। और दे रखा है अर्धगोले का व्यास दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ दे रखा है कि हमको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि अर्धगोले का आकार का जिसके ऊपर खोखला बेलन रखे हुए, अर्धगोले का व्यास दिया है और कुल ऊंचाई दे रखी है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 25। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं अर्धगोले की, कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और देखो टोटल दे रखी है बेलन की, सॉरी बेलन की बात कर रहा हूँ, बर्तन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर। तो आप बच्चों यहाँ बेलन की ऊंचाई बता सकते हैं कितनी होगी। बेलन की ऊंचाई देखो, व्यास यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बच्चों यहाँ से लेकर के, अगर मान लो ये एक पूरा क्या है, गोला है, इसको हम यहाँ से काट दें, तो ये यहाँ से क्या है, व्यास है। अगर हम इसको यहाँ से काट दें, ये भी क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक है, तो जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी क्या होगी, यहाँ होगी। ठीक है, ये टोटल दे रखा है 14, तो इसका हम करेंगे क्या, हाफ। देखो एक ऊपर और लगा देंगे तो टोटल एक गोला बन जाएगा जिसके व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बताना चाहे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप बोल सकते हैं कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, बेलन की ऊंचाई। कैसे निकलेगी देख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई टोटल दे रखी है कुल बर्तन की ऊंचाई 13, और जो अर्धगोले का व्यास है वो कितना आ जाए, सॉरी त्रिज्या है कितनी, 7 सेंटीमीटर। अभी हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ से 13 - 7 करेंगे, आ जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के। और देखो ये होगी ऊंचाई, और बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो त्रिज्या हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर क्या टिका हुआ है, बेलन टिका हुआ है। तो यहाँ से लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या को हम लिख लेते हैं, कितना आ जाएगी त्रिज्या इसकी भी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या को हम स्मॉल r से दिखा देते हैं, और इसको हम दिखा देते हैं कैपिटल R से। ठीक है, ताकि दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे रेडियस हमारी दोनों की सेम है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो पहले निकाल लेते हैं। देखो हमें पूरे बर्तन का निकालना है क्या, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या कर लेते हैं, अर्धगोले का निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सॉरी उसका निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। बर्तन का क्या निकालना है हमें, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखो इस पूरे का निकालना है, तो हमें क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा और एक अर्धगोला। तो लिख लेंगे यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला दोनों पता होना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो बच्चों, बेलन का क्या होता है, 2πRh, 2πRh प्लस अर्धगोले के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2πr²। पूरे गोले के लिए क्या आता है बच्चों, 4πr², और अर्धगोले के लिए क्या हो जाएगा, 2πr²। अब दोनों में देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ पर भी है, दोनों में 2 ले लेते हैं कॉमन, और पाई देखो यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 2πr। अंदर बचेगा देखो यहाँ पे h प्लस, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या, r। कैसे, r को एक ले लिया बाहर कॉमन, तो यहाँ पे बचा r, और यहाँ से ये r आ गया बाहर। तो 2 गुणा पाई का मान देखो क्वेश्चन में कहा है कि क्या लेना है, नहीं बोल रखा, तो हम ले लेते हैं 22/7 गुणा रेडियस कितनी दे रखी है दोनों की 7, अंदर हाइट कितनी है 6 प्लस रेडियस है 7। रेडियस सेम है बच्चों, इसलिए हमने दोनों को एक साथ ले लिया। इस 7 से ये हो जाएगा 7 कट, तो अंदर बचेगा 2 गुणा 22 गुणा 6 प्लस 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 13 दूनी 26,
हासिल का 2, 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा 26, 27, 28 गुणा 2। सॉल्व कर लेते हैं। 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ से जो बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ गया, कितना आ गया 572, और क्षेत्रफल को हम किससे दिखाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 25 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट।